नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल की जमीन कब्जाने के लिए चीन ने ऐसा पासा नेपाल के सामने फेंका कि ओली फंस गए और नेपाली जनता गुस्से से लाल हो गई। दरअसल चीन अपनी आर्थिक ताकत की बदौलत भारत के पड़ोसियों को धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसा लेना चाहता है। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों की वार्षिक बैठक में यह तय हुआ कि चीन तिब्बत के जिलोंग से काठमांडू तक सुरंग वाली सड़क के निर्माण कार्य में मदद करेगा। यही नहीं, चीन और नेपाल हित वाले सभी मसलों और बड़ी समस्याओं को सुलझाने में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चीन ऐसे किसी की मदद नहीं करता। वो इस मदद के बहाने सड़क बनाता है और फिर सड़क के बहाने जमीन कब्जाने की कोशिश शुरू हो जाती है। और यही चीन चाहता है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से नेपाल के कुछ गांव चीन ने कब्जा लिए, जो वहां की जनता को गुस्सा भी देखा, वहां की मीडिया में भी गुस्सा देखा। लेकिन नेपाल अब ये सब कुछ भूल गया है और अब चीन ने दूसरी चाल शुरू कर दी है। इस सुरंग के सहारे वो कितनी जमीन पर कब्जा करेगा ये हर कोई जान रहा है। चीन अपने समर्थक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता में बनाए रखने के लिए कूटनीतिक मर्यादाओं को भी ताक पर रखकर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्कलह को सुलझाने तक का प्रयास कर रहा है। वार्ता में लियो ने कहा, दोनों देशों के संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। जब 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की यात्रा की, इसके बाद वन बेल्ट वन रोड अभियान से नेपाल के जुड़ने और कोविड महामारी से दोनों देशों के साथ मुकाबला करने से ये संबंध और मजबूत हुए। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों के प्रमुख मसलों और बड़ी समस्याओं पर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है। अब आपको देखना चाहिए कि इन सब खबरों के बीच नेपाल की जनता कितने गुस्से में है। नेपाल की जनता ओली को तगड़ा जवाब दे रही है। चिरंजीवी आचार्य कहते हैं, चीन हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, ओली सोच रहे हैं वो हमारी मदद कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी सेना को हमारी सीमा में घुसाना शुरू कर दिया है। हमें बस भारत बचा सकता है। सुखी नेपाली कहती हैं, चीन पहले तोहफा देता है फिर बाद में उससे जमीन लेता है। वो बार बार इसीलिए प्रोजेक्ट बना रहा है जिससे वो हमें अपने जाल में फंसा सके। अपनी नेपाली जनता से अपील करता हूं, कोई इसके कहने में ना आए। प्रताप नारायण कहते हैं, सुना चीन तिब्बत के जिलोंग से काठमांडू तक सुरंग वाली सड़क के निर्माण कार्य में मदद करेगा। इसका मतलब इतनी बड़ी जमीन चीन की होने वाली है। वो जहां जहां विकास कर रहा है उस जगह को वो अपने नाम कर लेगा। ये बात नेपाल की जनता भी समझ रही है, लेकिन ओली को समझ नहीं आ रही। ओली अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। किस तरीके से वो अपने देश की जमीन को भी चीन को देने के लिए राजी हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात तो करते रहेंगे। नमस्कार।